हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। ओ मेरे बेटे, अपने बड़ों को बड़ा जान, सुभान अल्लाह, अपने छोटों को छोटा जान। ये पक्के घर हजरत मोहतरम जहाँ गर्मी ही गर्मी है, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं इन गर्मियों पे जनाबे वाला रोशनी डालता, मगर मेरा अल्लाह फरमाता कुरान के अंदर, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह बिलाशुबा अकड़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अकड़ने वालों को अल्लाह मामूली मामूली चीजों से मार देता है। इसलिए ओ लोगों, अकड़ना मत, तकब्बुर नहीं करना, घमंडों का मुजस्समा नहीं बन जाना। दोनों छोटे शहजादों के लिए माँ ने कच्चे घर में से 2 छोटी तलवारें निकाली, बेशक, सुभान अल्लाह, हाथों में दे दी। कभी बाप ने खिलौने बनाए थे, आज वो खिलौने बच्चों के हाथों में चले गए। ऐसी होती है माँ। कोई माँ कच्चे घर से, कोई माँ कच्चे घर से छोटी तलवार निकाल के बच्चे को देती है, तो कोई माँ कच्चे घर से मुसल्ला निकाल के, जानमाज निकाल के अपने बेटे को नमाज पढ़ने। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 8 बजे तक सोता है मनहूस घर में पड़ा पड़ा, 9 बजे तक सोता है मनहूस आवारा। ना माँ कुछ कहे, ना बाप कुछ कहे। अब माँ कहती है मैं कैसे उठाऊं, मैं उठाऊं तो मुझे ही मारेगा, मैं उठाऊं तो ऐसा बनाई क्यों दिया कि अब तुझे ही मारेगा, ऐसा बनाई क्यों दिया कि तुझे ही मारेगा। अबे टीवी को घर से निकाल दे, तो बाप कहता है क्या करूं, मेरी चलती नहीं, बच्चों से मजबूर हूं। मैं कहता हूं बच्चे तेरे बाप हैं या तू उनका बाप है। बातें बहुत हैं करने की, लेकिन रात का आखिरी पहर इजाजत नहीं देता। ये माँ है, छोटे से बच्चे से कहती है बेटे नमाज पढ़ा कर। बच्चा कहता अम्मी मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे। आज टाफी की बात करते हैं लोग, टाफी की भी नहीं करते, किसी चीज की नहीं करते, मगर माँ इसे कहते हैं बेटे तू नमाज तो पढ़। कहा क्या मिलेगा, क्या चाहिए। कहा शक्कर बहुत अच्छी लगती है कि तू नमाज तो पढ़, तुझे शक्कर मिला करेगी। बहुत मशहूर बात है, मगर चूंकि मेरे मौजू को टच कर रही है इसलिए 1 मिनट चाहता हूँ। शक्कर मिलेगी बेटे तू नमाज तो पढ़ा कर। हजरत मोहतरम बस बच्चे को वजू कराया, अंदर गई कच्चे कमरे में, कच्चे घर में, मुसल्ला लाई, मुसल्ला बिछाया, धीरे से शक्कर की पुड़िया बनाई, मुसल्ले के नीचे रख दी। बच्चा 4 साल का खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरते ही बोला अम्मी शक्कर। माँ बोली मुस्कुरा के पहले सबर कर, सबर पहले दुआ मांग। दुआ मांगी, फिर बोला शक्कर। कहा उठा ले मुसल्ला, उठा लिया मुसल्ला। माँ का यही किरदार रहा, उठाया मुसल्ला, शक्कर की पुड़िया, बच्चे का चेहरा गुलाब सा खिला। जोहर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, ईशा पड़ी। 1 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, 2 साल बीत गए, बच्चा नमाजी हो गया। माँ बेटा वजू बनाता रहा, अम्मा शक्कर की पुड़िया बनाती रही। बेटा वजू बनाता रहा, अम्मा शक्कर की पुड़िया बनाती रही। 2 साल के बाद अच्छों के यार भी अच्छे होते हैं। कहीं जंगल में दोस्तों के साथ था, अजान की आवाज आ गई। बच्चों से कहने लगा देखो वो झरना बह रहा, आबे जुलाल का वो चश्मा है, उस चश्मे से सब वजू कर लो, और वजू कर करके सब अपने घर जाओ और नमाज़ें जाके पढ़ो। हजरात ये भी वजू करके घर को आ गया। अम्मी मुसल्ला दे दो, कच्चे घर की तरफ इशारा, अम्मी मुसल्ला दे दो। माँ बोली जल्दी से वजू बना ले बेटे। कहा माँ आज मैं वजू बना के आया हूँ। सोच में पड़ गई अल्लाह रोजाना वजू बनाता था, मैं शक्कर की पुड़िया बनाती थी, आज ये वजू बना के आ। कहा किधर बना के आया, के उधर बना के आया। कहा कैसे बना के आया, कहा ऐसे बना के आया। हजरात मोहतरम चारों तरफ से घेर लिया बच्चे ने। अम्मी मुसल्ला देती क्यों नहीं, हाथ पकड़ लिया बच्चे ने। माँ रोने लगी, दिल में सोचने लगी जीप 2 राहे पे खड़ी है, अल्लाह तो कहती है अल्लाह आज क्या होगा। शक्कर की पुड़िया सामने बनाई तो हो गई, ना मिली तो हो गई। एतमाद का शीशा हमेशा के लिए मजरू हो जाएगा और टूट जाएगा। हजरात मोहतरम क्या सोच रही हो, माँ चलती क्यों नहीं, मुसल्ला देती क्यों नहीं। हाथ पकड़ा, अंदर गई, अंदर ले गया। चारों नाचार माँ ने मुसल्ला उठाया, बच्चे के साथ बाहर आई, बड़ी मोहब्बत से बिछाया, मगर
मगर बिछाते ही बच्चा जनाब खड़ा हो गया, माँ फूट फूट के रोने लगी। अंदर आ गई कच्चे घर में, वो कच्चे घर जिनमें शराफतें और बरकतें रहती हैं, वो रहमतों वाले घर जनाबे वाला, वो बरकतों वाले घर, वो सादतों शराफतों वाले घर, वो तकवा और जनाबे वाला परहेजगारी वाले घर, वो खुदा की कसम जहाँ रहमत खुदा बरसती रहती है। गई अंदर, एक मुसल्ला और बिछा लिया, आंखों में आंसू थे, तर कर दिया मुसल्ला और अल्लाह से सजदे में कहने लगी, अल्लाह एक माँ की ममता की लाज रख ले आज मौला, एक माँ के आगोश के पहला मदरसा होने की इज्जत रख ले। तेरा नबी कहता है कि माँ की आगोश पहला मदरसा है। ए मौला, मैंने इस मदरसे में अपने बच्चे को यहाँ तक लेके आ गई, मगर इलाहुल आलमीन यहाँ तक लाना तेरी बंदी का काम था और मंजिल तक ले जाना तेरा काम है खुदाया। अल्लाह बेहतर जाने दिल के कौन से कोने से आवाज निकली थी, अर्शे खुदा हिलने लगा। जब अच्छी माएँ रोती हैं अर्शे खुदा हिल जाता है। ये तो अच्छी माएँ ही कहाँ हैं? ये फैशनों वाली माँ, ये मेकअप वाली माँ, ये सिंगर माँ, ये डांसर माँ, गाने गाती है माँ, ठुमका लगाती है माँ, गाने गाती है माँ। टीवी शक्तिमान देख ले शक्तिमान, सास बहू देख ले सास बहू। ये माँ है या मुसीबत है? माँ इसे नहीं कहते, माँ ये नहीं है, ये कयामत है। माँ ये नहीं, मुसीबत है। माँ ये है जहाँ खुदा की कसम माँ वो आसमान है जहाँ से रहमतों की बरसात हुआ करती है। माँ अल्लाह की कसम वो फलक है जहाँ से अबरे बारह खुदा की कसम रहमतें बारह उतरती है। माँ वो जनाबे वाला अल्लाह की कसम माँ वो पेड़ है जिसके साये में औलादों को मीठी नींदें आया करती हैं, वो माँ होती है। हजरत मोहतरम, ये हर वक्त बुर्के और कपड़े की बातें करने वाली है और 10,000 का सूट ला के दियो, 10,000 का 10,000 का नहीं लाएगी तो मर जाएगी। 20-20 चीजों की लिस्ट बना के दे रही है। ये ला के दो, अमेरिका की क्रीम लाओ, यूरोप का पाउडर लाओ, फला ला। इतना पैसा दिया है तो इस पैसे का कोई इस्तेमाल भी करो। कंजूस ही रहोगे, मक्खी चूस ही रहोगे। जल्दी से ला के दो, सिरोली चले जाओ, शाहबाद से लाओ, बरेली पहुंच जाओ। आग लगा दो पैसे के लिए, इसके लिए पैसे में आग लगा दो इसके लिए। बहुत खुश है। 20 चीजें लिख के दी, 19 चीजें आ गई, 20वीं किसी वजह से ना आ सकी। जेब में दम न रहा, 20वीं ना आ सकी, या पैसे ज्यादा बता रहा था, जेब में पैसे इतने न थे, सोचा फिर किसी और दिन लेके जाएंगे। बस समझो जैसे कयामत आ गई। 19 चीजें घर में आ गई तो कोई खुशी नहीं है। 20वीं क्यों नहीं आई? कितनी जरूरी चीज थी, वो क्यों नहीं आई? हाँ, नहीं लाए होगे, मैं हूं ना नहीं लाए होगे। मुझे अपना थोड़ी समझते हो, मैं तो नौकरानी हूँ, नौकरानी। मैं तो मुझे समझते ही क्या है। एक दिन हो गया बोलचाल बंद, रात भर बोलचाल बंद, पूरा दिन जनाबे वाला वही हालत गजब, गैज़ो गजब की हालत, वही जलाल, वही गुस्सा है। जब कह हम गुस्सा, इतना गुस्सा कि रोजाना रोटी भी जनाबे वाला गोल पकाती थी, आज गुस्से में है। रोटी के 3 कोने कर डाले इस जालिम औरत ने, रोटी के 3 कोने कर दिए। हम कहते हैं उधर जाओ तो जाती उधर ही है, मगर सीधी नहीं जा रही है, टेढ़ी है, तिरछी चल रही है। औरत हो गई या मुसीबत हो गई। 19 चीजों का कोई शुक्रिया नहीं, 20वीं चीज नहीं आई, बोलचाल बंद। 24 घंटे के बाद कुरेदते। बात क्या है? रीजन क्या है? कारण क्या है? क्यों इतनी फटी? क्या बात है? ये तो बता, इतनी कपड़ों से निकली क्यों? इतना गैज़ो गज़ब आया क्यों? ये तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकली क्यों? ये आसमान फटा क्यों? तू बोलती क्यों नहीं? क्या तेरी जबान लबों से सीधी गई है? 24 घंटे के बाद जनाबे वाला ये होंठ खुले, 24 घंटे के बाद रास खुला, रास तस बम हुआ। 24 घंटे के बाद दोनों आंखों में आंसू, एक में गंगा दूसरी में जमुना, एक में जनाबे वाला सावन दूसरी में भादो, और रो के तड़प के बोली मुझे मिलई क्या है इस घर में, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, तेरा मुकद्दर फूट गया। जालिम औरत है तू, औरत है, ये कयामत है। 19 चीजों का कोई शुक्रिया नहीं। सच
सच फरमाया था मेरे मुस्तफ़ा ने, मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जलती थी, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हुन्ना यकफुरन लशीर, ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। हज़रात मोहतरम, मैं इस मजलिस में उस औरत को सलाम करता हूँ जिस औरत ने अपने अकीक़े के मौके पर इतना पैसा लुटा दिया। जनाबे वाला, अपने बेटों के अकीक़े के मौके पर राशिद की बीवी और राशिद के घर वालों को मैं दिल की गहराई से सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने बेटों के अकीक़े के मौके पर खुदा की कसम अपनी दौलत को दौलत न समझा, पैसे को पैसा न समझा, खिलाया तो अच्छा खिलाया, पिलाया तो अच्छा पिलाया। इन उलमाए किराम के साथ वो सलूक किया जनाबे वाला कि जब तक ये उलमा इंशाअल्लाह इस सिरौली केसरपुर के इलाके को याद रखेंगे तो राशिद और राशिद के घर वालों का प्यार भूल न सकेंगे। हज़रात मोहतरम, मैं औरतें ऐसी भी होती हैं, खुदा की कसम ये औरत है जो अपने लिए मरती है और अपने लिए जीती है कि मुझे, मैं तो, मेरा मुकद्दर फूट गया, तेरा मुकद्दर फूट गया। अल्लाह ने तुझे जन्नतियों में पैदा किया, तेरी माँ जन्नती, तेरा बाप जन्नती, तेरे भाई जन्नती, तेरे बेटे जन्नती, तेरा ससुर जन्नती, तेरी सास जन्नती और तेरा शौहर जन्नती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। तेरा मुकद्दर फूट गया, अरे मुकद्दर फूट जाता अगर तू जहन्नमियों में पैदा होती, मुकद्दर फूट जाता अगर जहन्नमियों में तेरा रिश्ता हो गया होता। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये माँ है, ये औलाद है, बेशक। मगर ये है खुदा की कसम जहाँ रहमतें बरसती हैं। तवज्जो की जरूरत है कोई उलझन, परेशानी हो रही होगी, दिलों को बुरा लग रहा होगा कि ये मौलवी रात के 3 बजे हमारी औरतों को इस तरह कोसता है। मैं कोसता नहीं, मुझे कल औरतें जरूर कोसेंगी, कल औरतें मुझे कोसेंगी, मगर लाख कोसना, मगर घरों की मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मैं तो मुरादाबाद की औरतों की बात बता रहे हूँ। तुम तो सीधी हो, भोली हो, मैं तो शहरों की औरतों की बात बता रहे हूँ। तुम तो सीधी हो, भोली हो, तुम तो भेड़ों की तरह हो, भेड़ों की तरह, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। तुम तो बहुत अच्छी औरतें हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम मुझे मत कोसना, और अगर कोसना तो एक भाई समझ के, मुझे अपना भाई या अपना बेटा समझ के घरों की तन्हाइयों में इन बातों पे गौर करना। क्या हमारे समाज में इस सेक्शन पे क्या उंगली रखने की घड़ी नहीं है? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है तो मुझे जनाबे वाला जरूर उंगली रखनी पड़ेगी इस मौजू पर। खुदा की कसम आज जरूरत है कि हम ये समझाएं, अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो ये भी जरूरत है कि हम समझाएं कि माँ की जिम्मेदारी क्या हुआ करती है। माँ बोली रोह के तड़प के अल्लाह, ए मेरे खुदा, यहाँ तक लाना मेरा काम था। मौलाना क्या नाम है अपने, अरे हमारे बहुत पुराने देरीना रफीक हैं हजरत मौलाना क़िबला काबा, अल्लाह ताला आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे। रिफाकत भाई, 3:08 हो गए और मेरी बातें सब कंप्लीट नहीं है। मैं 10 मिनट और लेना चाहूंगा। कोई घबराहट तो नहीं है? पीछे तक हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, अल्लाह इन उठे हाथों की लाज रख ले, आपको खूब बरकत दे। सुन्नी इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी निहायत काबिल आलिम दीन बैठे हैं, मुफ्ती जुबैर आलम, बहुत बड़े खतीब हैं। मैं लाया हूँ, ये हमारे इलाके में डोम घर में उदयपुर के रहने वाले बड़े जिम्मेदार मुफ्ती शाहिद नबी भाई, बहुत काबिल मौलाना है। हालांकि सेहत तो कमजोर है मगर इल्म अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है इनके पास। इफ्ता किया है, अरबी में माहिर हैं ये, बेशक, सुभान अल्लाह, काबिल मौलाना है। तो इस स्टेज पे बड़े बड़े काबिल, ये मौलाना हजरत क्या नाम है, हजरत का शरीफ मौलाना साहब, मौलाना इमरान साहब, सब बड़े काबिल लोग बैठे हैं हजरात, और अब तक बैठे रहे, शुक्रिया अदा करता हूँ आप हजरात का। सुन्नी इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे सेक्रेटरी मुफ्ती जुबैर आलम नईमी, आज मुरादाबाद के सारे अखबारों में इनकी तस्वीरें छपी और इनका स्टेटमेंट जारी हुआ। स्वच्छता अभियान चल रहा है मुरादाबाद के अंदर।
तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही और पूरे सारा एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने एक ही जुमले के अंदर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे भारी पड़ गए जनाब वाला। और लोग हैरान रह गए। कल क्या बात, स्वच्छता पर इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नदियों की सफाई का मसला चल रहा था, तो इनसे पूछा गया, प्रेस वालों ने इनसे पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा अल्लाह फरमाता है कि वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन है, कि जिंदगी की बुनियाद पानी है। जिंदगी की बुनियाद तो पानी स्वच्छ नहीं होगा तो जिंदगी कैसे स्वच्छ होगी? बुनियाद स्वच्छ नहीं होगी तो जिंदगी कैसे स्वच्छ होगी? तो जनाब वाला बहुत प्रशासन के अंदर बड़ी बड़ी बहुत ही ज्यादा तलक्की बिल कबूल यूं कहो, बड़ी खुशी के साथ जुमले को लिया गया और भारी पड़ गया। लंबी हो रही है बात, 10 मिनट में क्या क्या बोलूं मैं जनाब वाला, अभी 10 मिनट बोलना है मुझे। 10 मिनट के अंदर क्या क्या बताऊं आपको? बस इतना बताऊं कि वो मुसल्ला कहने लगी अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल तक ले जाना तेरा काम है। और बस कानों में आवाज आई, अम्मी शकर, आंसू पोछे बाहर निकली। चारों ना चार बच्चे से बोली उठा ले बेटे मुसल्ला। मुसल्ला कह तो दिया कि मुसल्ला उठा ले, मगर खुद नजर फेर के बैठ गई, नीचे के बैठ गई, सिसकियां लेने लगी, रोने लगी। माँ हजरत मोहतरम बच्चे की आवाज आई, अम्मी आज शक्कर की पुड़िया नहीं है मुसल्ले के नीचे। अम्मी ऐसा लगा जैसे किसी ने खंजर मारा हो। माँ के सीने पे बहुत जोर से निकली, बहुत जोर से रोई। हजरत मोहतरम कहने लगा, बच्चा अम्मी रोती क्यों हो, आती क्यों नहीं, देखती क्यों नहीं? आज मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नहीं है अम्मी जान, बल्कि आके तो देखो अम्मी, मुसल्ले के नीचे पूरा हौज बना पड़ा है और सारा हौज शक्कर से भरा पड़ा है। अम्मी ने आके देखा तो खुदा की कसम हैरत के समंदर में गर्काब हो गई। पूरा जनाबे वाला हौज है, सारा शक्कर से भरा पड़ा। बच्चे को उठा लिया, बनाए ली, बोसे लिए। बच्चा पूछता है, अम्मी रोजाना शक्कर की पुड़िया, आज शक्कर का हौज। तो माँ ने आंसू पोंछ के कहा, बेटे रोजाना तेरी माँ रखती थी, आज उस अल्लाह ने रखा है जिस अल्लाह के खजाने में कमी नहीं आती। बेटे हजरात वो दिन है और आज का दिन है, उस माँ के बेटे को फरीदुद्दीन गंज शक्कर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। क्या माँ थी और क्या उसका बेटा बन गया जनाबे वाला। ओ लोगों, ये माँ है जिस माँ ने दोनों बच्चों को मैदान बदर में भेज दिया। हजरात बच्चे मुड़ मुड़ के अपनी माँ को देखते रहे। माँ ने हजरात कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं डिले ना हो जाए। माँ ने कहा, हाथ उठा के बैठे, अब मुड़ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है मेरे लालो। अस्तौदिउकुम अल्लाह, जाओ मैंने तुम दोनों को अल्लाह के हवाले कर दिया। दोनों छोटे छोटे शहजादे, अल्लाह आबाद रखे और सरसब्दो शादाब रखे सब लोगों को। हजरत मोहतरम बच्चे, माँ मैंने तुम दोनों को अल्लाह के हवाले कर दिया। छोटा बच्चा बड़ा बच्चा दोनों के दोनों रास्ते में छोटा वाला बच्चा बोला, भाईजान पता नहीं जिंदगी है नसीब में है नहीं है, मगर हम जब तक सांसें हमारी चल रही हैं फैसला ये है कि हम नबी का दीदार जरूर करेंगे, वो छप्पर में है हुजूर। तो जनाब वाला बड़ा बोला, नाम मत लेना, उधर को चले मत जाना, नबी पाक का दीदार मत करना। कहा क्यों भैया, सारी दुनिया हुजूर के दीदार को ईद समझती है और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। कहा नहीं, हुजूर का दीदार मत करना। क्यों? इसलिए कि हुजूर का दीदार अगर तुम करोगे, हुजूर ने अगर तुम्हें देख लिया तो मैदान से निकाल देंगे। बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत नहीं है, मगर हम कसम खा के आए हैं। तो जनाब छोटा वाला बोला, भैया हम इस तरह से देखेंगे हुजूर को कि हुजूर हमें ना देख पाए। अरे वो लोगों छोटे छोटे बच्चों, उन्हें पता क्या है, हुजूर हर तरफ से देखते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर तुम्हें तो तुम्हें तुम्हारे दिलों को देखते हैं। हुजूर जनाबे वाला खुदा की कसम, वो इल्म गैब वाले नबी, वो गैब की खबर देने वाले पैगंबर, तुम्हारे दिलों को जानते हैं, तुम्हारे राजों को पहचानते हैं, तुम्हारे घरों के हालात को जानते हैं। मगर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटा दिल छोटा दिमाग। जनाबे वाला आखिरकार छप्पर का, अरीश का जो छप्पर का जो बनाया गया था छप्पर, उसकी आड़ में से हुजूर का दीदार कर लिया। उधर जंग शुरू हो गई, हुजूर इधर दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं मेरे नबी। उधर जंग शुरू हो गई, तलवारों से टकरा गई, तीर हवाओं में सनसनाने लगे, घोड़े ही निनाने लगे, कहीं नारों की आवाज, कहीं जनाबे वाला जख्मियों की कराहटें और जनाबे वाला कहीं
धूल उड़ती है, कहीं से जनाब कहीं खून गिरता है, कहीं आवाजें बुलंद होती हैं, कहीं लोहे से लोहा टकराता है। छोटे छोटे बच्चों के दिल होते ही कितने बड़े हैं। हजरत देखते रहे। छोटा वाला भाई बड़े भाई से बोला, भाईजान अबू जहल को तो कभी देखा भी नहीं है, वो मक्के का रहने वाला, हम मदीने के रहने वाले, कभी देखा भी नहीं है। मरने और मारने की बातें कैसे करते हैं, कैसे करें, हम तो कसम खा के आए हैं। कहा एक काम करो, ये जो चच्चा लड़ रहे हैं ना अपने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, इनसे चल के पूछ लेते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नौजवान सूरमा बहादुर, तलवार पे तलवार। इसी यसना में किसी ने पांव पकड़ लिए, नीचे देखा दो बच्चे पांव पकड़े बैठे हैं। बच्चा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ गुस्से में आए, इरशाद फरमाया, खल्ले सबीली, रास्ता छोड़ो, इस नाजुक घड़ी में तुम मेरे पांव पकड़े क्यों? कहा रास्ता छोड़ेंगे नहीं, मोहलत देंगे नहीं चच्चा जान। कहा बात क्या है? कहा हमें अबू जहल का चेहरा दिखा दो। कहा बेटे बड़ी नाजुक घड़ी है, कुफ्र सर पे आधम का है, हमें लड़ने दे और इस टाइम में डिस्टर्ब मत कर। बच्चा बोला अब्बू चचा जान आपको अबू जहल का चेहरा दिखाना होगा, सरेंडर होना पड़ गया हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को। मगर सूरमा बहादुर थे, मर्द थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। अल्लाह के ये नेक बंदे मर्द हुआ करते थे। आज हम हमारे नौजवान ये जनाबे वाला मर्द हैं मगर औरतों की चालें चलते हैं, औरतों के स्टाइल इख्तियार करते हैं। इन्होंने कानों में जनाब इन्होंने कान छिदवाए, इन्होंने नाकें छिदवाई, इन्होंने हाथों में मादल्ला चूड़ियां पहनी, और चूड़ियां नहीं पहनी तो अल्लाह ताला इन मुजाविरों को अक्ल सलीम दे, इन झूठे मज़ारों के मुजाविरों को और इन सच्चे मज़ारों के झूठे मुजाविरों को अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे, जिन्होंने नौजवानों के हाथों में डोरे डाल दिए, लाल डोरे पीले डोरे। अगर चूड़ी ना दे सके तो कम से कम डोरे ही पहना दिए। हजरत मोहतरम ये मर्द है, ये मर्द होकर औरतों की चाल क्यों चला? ये मर्द होकर औरतों का स्टाइल क्यों इसने अपनाया? क्या ये मर्द ना था हजरत जिसने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी? और खुदा की कसम वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और उनके साथी सब मर्द थे, सूरमा थे। एक को इधर बैठाया, एक को इधर बैठाया और दोनों को बैठा के बोले वो देखो अबू जहल वो है, वो देखो वो जिसकी गर्दन में रेशमी रुमाल पड़ा हुआ वो है अबू जहल, वो देखो वो जो ऊंट की तरफ इशारा कर रहा है वो है अबू जहल। मगर तुम करोगे क्या अबू जहल का? तो जनाब वाला छोटा भाई बोला चाचा जान कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे वारी को। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बोले अरे क्या बातें करते हो, बहुत बड़ा सूरमा है, मुखिया है, चौधरी है, पूरी फौज का कमांडर है, उसे मामूली समझा है, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो बड़ा वाला बोला ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता? ये कहा और छोड़ दिया। दोनों के दोनों रास्ते पे आए और देखने लगे, सोचने लगे क्या करें क्या ना करें, कैसे पहुंचे। बड़े बड़े सूरमा लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान लड़ रहे हैं, इनके कंधे चीर के जाएंगे कैसे? तो छोटा भाई बड़े भाई से बोला भाईजान एक ही रास्ता है, इनकी टांगों में तो निकल के टांगों में तो निकल के मंजिल तक जा सकते हैं। दोनों के दोनों शहजादे लड़ने वाले सूरमाओं की टांगों में से निकल के टांगों में से निकल के आगे बढ़ने लगे। नौ लड़ने वाले सूरमा चौधरी योद्धा समझने लगे कि छोटे छोटे बच्चे खेलते फिर रहे हैं, मगर किसी को क्या मालूम था कि अल्लाह के कहर की बिजलियां हैं जो अबू जहल को ढूंढती फिर रही हैं। और फिर दफातन दोनों बच्चों की आंखें चमकने लगी। शेरों की आंखें तब चमकती हैं जब शेरों के चुंगल में शिकार होता है। अबू जहल ठीक सामने खड़ा था, आंखें में छोटा बोला इजाजत है भैया, तो आंखें में बड़ा बोला अभी नहीं है भैया, थोड़ा सबर कर ले, जरा सिक्योरिटी दस्ते को हट जाने दे। उधर अल्लाह हज़रत अली ने नारा लगाया, इधर अबू जहल बोला अपने हिफाजती दस्ते से, अल्लाह की तदबीर देखो इसे कहते हैं, हिफाजती दस्ते से बोला मुझे कौए ले जाएंगे या चीले नोच के खा जाएंगी, यहाँ से जाते क्यों नहीं, मुसलमानों का मुकाबला करते क्यों नहीं, जाओ अली बुला रहा है तुम्हें, जाते क्यों नहीं। हिफाजती दस्ता सरकने लगा, अबू जहल अकेला पढ़ने लगा। अब पड़ गया अकेला, छोटे भाई ने बड़े भाई से आंखों में पूछा भैया, तो आंखों में बड़े ने छोटे को इजाजत दी। इससे पहले के अबू जहल समझ पाता, इससे पहले के संभल पाता, इससे पहले के सूरत हाल की नजाकत का एहसास कर पाता, दो छोटी छोटी तलवारें दफअतन उठी, एक बार दूसरा और तीसरा और फिर अचानक चौथा। हजरत अल्लाह
बेहतर जाने उस चौथे वार में कौन सी रग कट गई कि अबू जहल बेहोश सा होने लगा और नीचे गिरने लगा। मनहूस आवाज निकलने लगी, कत कतलूनी, मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। सिक्योरिटी दस्ता वापस हुआ, बच्चों पे झपट पड़ा, किसी का हाथ काट दिया, किसी की पीठ में तलवार घोंप दी, मगर उन दोनों बच्चों को करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा छोटे छोटे गर्दनों ने गोला जनाबे वाला डाल रखा है गर्दन में। एक माँ के वो सच्चे बेटे, एक कान के वो जनाबे वाला वो हीरे। हजरात, कान हो तो ऐसी, हीरा हो तो ऐसा, चश्मा हो तो ऐसा, पानी हो तो ऐसा, पेड़ हो तो ऐसा, साया हो तो ऐसा, आसमान हो तो ऐसा, और अब्र करम हो तो ऐसा। हजरात मोहतरम, खुदा की कसम, कहकशा हो तो ऐसा, नज़्मो नस्ख हो तो ऐसा, सोना हो तो ऐसा, और चमक हो तो ऐसी। दोनों छोटे छोटे बच्चे उसी पे टूटते रहे, शहबाज बनकर, उकाब बनकर, अल्लाह के शेरे नर बनकर, और आखिरकार हजरात पिटते रहे, जख्म खाते रहे, हाथ कटवाते रहे, उनकी पीठें जख्मी होती रहीं, मगर उन्होंने अबू जहल का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उन्हें महसूस न हो गया कि अब बस अबू जहल अब गया तब गया, चराग अब बुझा तब बुझा। इतने में ही हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने उन दोनों बच्चों को देख लिया, पहचान लिया, मेरे भतीजे यहाँ जख्मी हालत में। करीब गए, जाके देखा अबू जहल जख्मी पड़ा है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने देखा, एक बार अबू जहल का फैसला कर देगा, भतीजों को ना देखा, एक आखिरी बार अबू जहल पे पूरी ताकत से किया, हमेशा के लिए जलील हुआ, बर्बाद हुआ, कुफ्र का झंडा गिर गया, इस्लाम का झंडा ऊंचा हो गया, ऐलान हो गया, अबू जहल मारा गया, साथी भागने लगे, दोनों छोटे छोटे बच्चे लहू लहान, जख्मी, सरकने की भी ताकत नहीं। मगर जनाबे वाला वो छोटा सा बच्चा खुदा की कसम अपने बड़े भाई को देख के कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बड़ा कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आवाज मैदान बदर ने सुनी थी छोटे भाई की, कहता था, अम्मी जान, अम्मी जान, कल मैदान महशर में मिलेंगे माँ, और इस हाल में मिलेंगे माँ कि तेरा चेहरा गुलाब सा खिला होगा माँ, तेरे छोटे छोटे लालों ने वो काम कर दिया है माँ कि जब तक इस्लाम सलामत रहेगा, इस्लाम के सीने पे सुनहरी हरूफ से तेरा नाम सलामत रहेगा माँ। हजरात मोहतरम, ये तरबियत होती है, ये क्लास होता है, ये सबक होता है। जब माएँ अच्छी होती हैं तो औलादें बहुत अच्छी होती हैं। रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी और समाज की इस्लाह करना चाहो तो इस माँ को अच्छा करो। हर वक्त ये मत बताओ कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, कभी ये भी बताओ कि ये माँ अपने बच्चों को शराबों से रोके, ये माँ जुओं से रोके, ये माँ इस औलाद को अल्लाह का तोहफा समझे, इसे नमाजी बनाए, रोजेदार बनाए, परहेजगार बनाए, और पूरी ताकत लगा दे और अपनी औलाद की गर्दन में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा डाल दे। इंशाअल्लाह फिर देखना कैसी बहारों की हवाएं चलेंगी समाज में। सलामत रहे राशिद साहब, और सलामत रहे इनकी बीवी, सलामत रहे इनके बच्चे, और जनाबे वाला माँ बाप दुनिया में हो तो अल्लाह उनकी उम्रें बढ़ाए, आखिरत में हो तो अल्लाह उनको मगफिरत फरमाए। मेरा मौला तुम में से जिसके माँ बाप जिंदा हो अल्लाह से सलामती के साथ लंबी उम्र दे, और जिसके माँ बाप खुदा को प्यारे हो गए हो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमाए। हजरात, बहुत खुशी हुई, रात का आखिरी पहर मिला, मगर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें दे, रहमतें उतारे, तुम्हारी आस औलादों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और उन बच्चों का जिनका अकीका और खतनों का मौका था अल्लाह उन जिनके बच्चों की खुशी में ये जलसा सजाया गया, उन बच्चों को अल्लाह उम्र इकबाल में बुलंदियाँ अता फरमाए, खूब बरकत दे, घर में रहमतें उतारे। मौलाना इमरान और हमारे मौलाना रिफाकत और जनाब वाला मौलाना शाहिद नबी और यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को जनाब वाला मुबारकबाद दे के ये कह के जाता हूँ कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ लोगों, इन बातों पे तवज्जो देना, घरों की तन्हाइयों में जाकर सोचना, कोई फरिश्ता आसमान से उतर के हमारी इसलाह करने नहीं आएगा, बल्कि हमको खुद इसलाह करनी होगी। अपनी इसलाह, अपनी बहन की इसलाह, अपनी बेटी की इसलाह, अपने बच्चे की इसलाह, अपने घर वालों की इसलाह, गाँव वालों की इसलाह, नौजवानों बूढ़ों की इसलाह। हजरात, हमें खुद सही होना होगा, हम खुद सही होना होगा। हम जब सही होंगे रहमत मौला उतरेगी, और खुदा की कसम हम सब के सब दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह अल्लाह के इनामात के हकदार हो जाएंगे। इसलिए लोगों, इस बात को समझ लो, जिंदगी कम है, जिंदगी को गनीमत जानना। ये चंद झोंके हैं, हवाओं के चले जाएंगे। जाके कब्रिस्तानों में देखो, क्या तुमने जनाजे नहीं उठाए हैं इन कंधों पर? ये जनाजे जो तुम लेकर जाते हो कब्रिस्तान को, क्या रोजाना ये कंधों पे जाने वाले जनाजे तुमसे कह के नहीं जाते कि हम जा रहे हैं, और जिस तरह से हम जा रहे हैं उसी तरीके से एक दिन तुम भी दूसरों के कंधों पे आने वाले हो। गनीमत जानना, कोई कुछ लेके नहीं जाता माल के लिए और जनाबे वाला दुनिया की हिर्स व हवस के लिए जिंदगी मत बिताना, बल्कि इस जिंदगी के अंदर जनाबे वाला बहुत सारे जाविये हैं। सबसे बड़ा जाविया ये है कि अल्लाह की रजा के लिए, रसूल की रजा के लिए जिंदगी कुर्बान करो और जनाबे वाला जिंदगी गुजारो। अगर तुमने अल्लाह रसूल को राजी कर लिया तो अल्लाह और रसूल के इनामात भी आएंगे, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम तो बस नबी की गुलामी कर लो, बाकी टेंशन छोड़ दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारे गमख्वार हैं, मुस्तफ़ा तुम्हारे हमदर्द हैं, मुस्तफ़ा तुम्हारे दर्दमंद हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत यहाँ भी हाथ थामते हैं तुम्हारा। कब्र में भी अगर कोई मुनीस है तो नबी, और हशर के मैदान में भी अगर कोई तुम्हारी आवाज लगाने वाला है तो अल्लाह की कसम वो पैगंबर इस्लाम ही हैं। इसलिए वो लोगों, मुस्तफ़ा के करीब जाओ और इस शमा को जगाओ, समाज की इस्लाह करो। मेरी माँ और बहनों, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया कि आपने इस टाइम में काफ़ी बड़ी तादाद में हौसले के साथ हमारी गुफ्तगू को सुन लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।